An argument over selfies quickly escalated into a fight with a baseball bat and a car chase in Mumbai for cricketer Prithvi Shaw. सोनू निगम को फैंस ने मैनहैंडल किया. His colleague also got injured. झगड़ा सेल्फी लेने पर हुआ. अगर नीचे कुछ लोहा होता तो गया था. रिसेंटली एक फैन सोनू निगम के साथ एक कॉन्सर्ट के बाद सेल्फी खींचने की कोशिश कर रहा था एंड दैट लेड टू अ मेजर आर्ग्यूमेंट. इसके बाद एक पुलिस केस भी हो गया और ये केस काफी दिनों तक हेडलाइंस में था. सिमिलर थिंग हैपेंड विद क्रिकेटर पृथ्वी शॉ जो करंटली लॉक्ड है इन अ लीगल बैटल एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ जो एक मेजर फाइट में आ गए बिकॉज उन्हें सेल्फी लेनी थी पृथ्वी शॉ के साथ एंड उन्होंने उनकी कार को भी वैंडलाइज कर दिया जस्ट बिकॉज पृथ्वी शॉ refused a selfie. In the age of Instagram likes, एक सेल्फी क्लिक करना एक ऑटोग्राफ लेने जितना ही इंपॉर्टेंट है जैसे पुराने जमाने में लोग लेते थे. एंड एक फैन को लगता है कि उसका राइट है कि वो सेल्फी डिमांड कर सकता है जब भी वो अपने फेवरेट स्टार को देखता है एंड स्टार जो है उसको रिफ्यूज करने का कोई हक नहीं है. These incidents have an uncanny similarity with the movie that we are discussing today. The name is Selfie of course and इसे राज मेहता ने डायरेक्ट किया है. अक्षय कुमार एंड इमरान हाशमी are in the lead roles and how in this film one picture snowballs into a massive drama and it played out on the national media. कैसा होता है ये सब मूवी में चलिए डिस्कस करते हैं. सेल्फी एक एंजॉयबल मूवी है इन पार्ट्स. कुछ डायलॉग्स इसके ऐसे हैं जो आपको डेफिनेटली हंसाएंगे एंड अक्षय कुमार गेट्स अ लॉट ऑफ स्क्रीन प्रेजेंस टू फ्लॉन्ट उनका सुपरस्टार स्वैग विच वी ऑफ कोर्स लव. इमरान हाशमी अपना एकदम बेस्ट दे देते हैं ताकि वो एकदम बिलीवेबल आरटीओ इंस्पेक्टर के रोल में दिखाए जा सके लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेटिंग इतनी सेटिस्फैक्टरी नहीं है एंड दैट डज नॉट मेक हिम लुक टू रियल. वी ऑल्सो हैव नुसरत भरूचा, डायना पेंटी एंड कुशा कपिल एज वेल इन दिस फिल्म एंड कुछ स्मॉल पार्ट्स हैं इनके प्ले करने के लिए. बट वन थिंग आई डोंट अंडरस्टैंड इज व्हाई वुड एन एक्टर लाइक अभिमन्यु सिंह टेक अप द रोल ऑफ सूरज तवन. नो आइडिया बट ओके. ये बैंटर सेल्फी का होता कैसे है? देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग दैट लीड्स विजय टू ह्यूमिलिएट ओम यानी कि अक्षय कुमार इन द फिल्म ह्यूमिलिएट्स ओम बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिज सीनियर्स इन फ्रंट ऑफ हिज सन और वो सब इस सुपरस्टार को काफी ज्यादा मानते हैं. बट नाउ बिकॉज ऑफ दैट मिसअंडरस्टैंडिंग एंड इंसल्ट ओम swears playback. This is the story of the film. If you think it's unbelievable, it's not because अभी recently cases में ये सब हुआ है. पर फिर भी हिंदी फिल्म सिनेमा जाना जाता है exaggeration और over dramatizations के लिए and वो इस स्क्रिप्ट में definitely हुआ है to take the story forward. ओम प्रकाश had spoken up about this in the very beginning कि issue ये probably solve वहीं हो जाता अगर वो आराम से बात कर लेते but then they wouldn't have picked a fight and उनकी self respect और dramatic battle कैसे restore होता and that is where the country's biggest star comes into the picture with a RTO officer and इस setup के लिए हमें logic को थोड़ा suspend कर देना पड़ेगा. Selfie थोड़ी unpredictable भी है in the choices that Om makes. Om is not a quintessential good guy family man because एक good guy quintessential family man वो choices नहीं लेता जो Om ने लिए. As well as अगर हम विजय के ऊपर जो pressure है who's a quintessential arrogant star and a wannabe parent वो जो pressure face करते हैं that's also not very much expected. अक्षय कुमार की impatient snapping and quiet aesthetic makes it very effective and Imran Hashmi's helpless adulation is what is lauded in the film. Imran Hashmi का Om's का star worshipping isn't really built well I think because I also worship Shah Rukh Khan but I couldn't relate with the fan aspect which Om was showing and it still had to be developed solely for the connection of his performance and it would be really difficult कि कोई नॉन फैन उनसे अंडरस्टैंड या रिलेट ही नहीं कर पाएगा कि मूवी में चल क्या रहा है. ऐसे थोड़ी कोई करता है बट एज अ फैन इवन आई वाज नॉट एबल टू रिलेट टू इट. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओम फ्रॉम अ डाई हार्ड फैन टू अ फेल्ड फादर टू अ रिवेंजफुल आरटीओ इंस्पेक्टर इट फेल्स टू इन्वोक लॉट ऑफ इमोशंस. मतलब जिस तरीके से मूवी में कहा गया है रखा गया है कि मूवी में कैसे इनका कैरेक्टर इमोशंस इवोक करेगी दैट डिडंट हैपन एंड ओनली इफ यू वॉच द फिल्म इट्स बिकॉज इट्स पार्टली enjoyable as I told you before. Rajiv Ravi
रवि इस मूवी के सिनेमाटोग्राफर है जिन्होंने अनुराग कश्यप के साथ देव डी और गैंग्स ऑफ वासेपुर में काफी अच्छा काम किया है, बट in this film it's very basic. The cinematography is bare minimum, and apart from a couple of routine action sequences में भी कुछ इतना boast करने वाला या better looks भी नहीं है इसमें। और रितेश सोनी की editing is of no help because second half को थोड़ा नहीं काफी कम कर देना चाहिए था so that the movie could have been more crispier. Talking about the direction of राज मेहता, उन्हें I think थोड़ा original scripts पर ध्यान देना चाहिए because this movie is an official remake। तो अगर किसी ने पहली मूवी देख रखी है they will definitely not like the movie because उन्होंने original remake से काफी sequences attempt तो किए हैं but they all went flat and कुछ important मसाला portions वो adapt ही नहीं किए from the original movie। So all these masala portions of Vijay Kumar, they nail the gut bursting screens of superstar Suraj which was played by Abhimanyu Singh, again no idea why। Also अगर हम म्यूजिक की बात करें then Tanishq Baghichi, Yo-Yo Honey Singh, The Prophecy, Lijo George, TJ Chetas and Vikram Montrose के साथ आदित्य यादव, तरुण एंड अनु मलिक भी ऐसा म्यूजिक नहीं बना पाए जो मेरी प्लेलिस्ट में 2 या 3 दिन से ज्यादा रह पाए बिकॉज इस मूवी में इतने ज्यादा लोगों ने म्यूजिक दिया है। आई थिंक टू मेनी कुक स्पॉइल्स ब्रॉथ वाली वाइब आ रही है मुझे यहाँ पे बिकॉज द म्यूजिक इज वेरी ब्लैंड, इट्स नॉट एट ऑल मेमोरेबल। कोई हुक स्टेप के चक्कर में, टैगलाइन के चक्कर में, एक कैची लाइन के चक्कर में आई थिंक द एसेंस ऑफ द म्यूजिक इज लॉस्ट। एंड एज सेड एंड डन, सेल्फी कुड हैव बीन मोर ओरिजिनल अगर इसमें अडैप्टेशन के साथ कुछ और एडिशंस किए होते। इमरान हाशमी की जगह पे किसी ऐसे नॉर्मल इंसान को लिया होता जो एक पुलिसमैन, आरटीओ ऑफिसर का रोल निभा पाते अच्छे से। और जब तक हिंदी सिनेमा एकदम कॉपी करता रहेगा फिल्म्स, आई एम प्रीटी श्योर इस रिव्यू की तरह और रिव्यूज भी आते रहेंगे बिकॉज एवरी टाइम एन अडैप्टेशन और अ कॉपीड मूवी कम्स इनटू द हिंदी सिनेमा, उसके मिक्स्ड रिव्यूज ही सुने हैं। कभी ऐसा नहीं सुना मैंने कि द रीमेक वाज रियली ग्रेट, इट वाज रियली नाइस। सुना है बट पहले लाइक बिफोर 2000s और इन 2000s। अब इस टाइम पे जितने भी रीमेक्स आ रहे हैं, they're just for the sake of profits, they're just for the sake of stars, big brand names। The directors will have to know कि जो मूवीज हैं वो इनके ब्रांड नेम पे नहीं चलती, वो वर्ड ऑफ माउथ पे ही चलती हैं। एंड वी नो कि इस मूवी की जो एडवांस बुकिंग थी वो काफी लो थी एंड अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा नहीं आया then this is going to be another disaster for Akshay Kumar and Imran Hashmi altogether। Have you seen the film? If you have then let me know in the comments below कि आपको ये फिल्म कैसी लगी so we can discuss this further। That's all for the day guys। If you like the video then do like the video and share it with all the Bollywood lovers that you know of। And while subscribing to my YouTube channel do remember to press the bell icon so whatever I upload next you get the notifications first। Thank you so much for tuning in। That's all for the day, signing off।